लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में, तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, जिसको आता हो वो अपना हैंड उठा है और मैं नाम से पुकारूँगा, हम वो आंसर कर पाएंगे। सो मेटलर्जी प्रोसेस हमको नीट क्यों है, इसको तो मेटलर्जी प्रोसेस एक्चुअली हमको ये नहीं है कि मेटलर्जी प्रोसेस हमको इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ हमारे एक्चुअल फॉर्म में नहीं होते, उनके रिक्वायर्ड मटेरियल को हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न प्रोसेसेस की जरूरत होती है उसके कोर्स से, ठीक है। इसलिए हमें मेटलर्जी प्रोसेस जरूरत है। जैसे कि अपने लाइफ में जितने ब्रेड या बिना रिफाइंड कुछ होता नहीं है, अगर हम लोग को कि कास्ट आयरन चाहिए तो उसका वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक मेटलर्जी प्रोसेस है। उसके थ्रू हम अपने मतलब जो इंडस्ट्री में मोस्ट यूजेबल मेटल है और ब्रिटेन इन नेचर है, उसको हम किसी प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेरस मेटल है। तो कोई बता सकता है वो कौन सा प्रोसेस है? ब्लास्ट फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी मेरी। सो ब्लास्ट फर्नेस एक लार्ज मेटलर्जी प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम एक फर्नेस के थ्रू क्या करते हैं कि कोक के रिडक्शन से और आयरन ओर का कोक के रिडक्शन से हम लोग मेन जो आयरन होता है पिग आयरन वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग 4 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस फर्स्टली हमारा इन्वेंट हुआ था चाइना में 2020 के अराउंड। उसके बाद कुछ यूरोप में आया, फिर उसके बाद कॉमनली अडॉप्टेड हुआ यूरोपियन कुछ कंट्रीज में। उसमें हमारे ब्लास्ट फर्नेस के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हमको तो नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो चार्ट क्या बोला हमने? बड़ा बड़ा पीछे आप जो ना रेता उनको तक दिखना चाहिए। सो ब्लास्ट फर्नेस के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसका टॉप ऑफ जो सरफेस है वो नेम्ड ऐसा थ्रोट होगा, जिसके थ्रू हमारे क्या करते हैं कोई भी चार्ज और आयरन ओर का मिक्स करके उसके ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इंटर कराते हैं। उसके बाद हमारे जो वॉल्स होती हैं ब्रिक्स की होती हैं, जिनके ऊपर हमारे मेटेलिक शीट चढ़ी होती है, स्टील मेटेलिक शीट चढ़ी होती है। और ये जो चौड़ा वाला भाग है ये बोस के नाम से जाना जाता है, जिसके मेन जो मेटल रिफॉर्म होगा वो इसी पोर्शन में होगा, क्योंकि इनका जो अबव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसी जोन में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ट्यूबियस होते हैं। ट्यूबियस से क्या करते हैं हम लोग, जो हाई प्रीहीटेड एयर अप्रॉक्स हॉट एयर जो होती है प्रीहीटेड एयर अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस, वो हम लोग यहाँ से ब्लास्ट कराते हैं। ब्लास्ट मतलब एक हाई डेंस एयर जो होती है वो हम लोग इंटर कराते हैं, जिसके कारण जो साउंड आता है उसी के ब्लास्टिंग का साउंड आता है, उसी के नाम पे ही ये ब्लास्ट फर्नेस रखा गया, ठीक है। इसके बाद हमारे ये सबसे ऊपर वाला जो टैप है वो स्लैग होल होती है, टैप है वो स्लैग होल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमारा जो इम्प्योरिटीज हैं, जो भी इम्प्योरिटीज हैं ये स्लैग्स है वो बाहर सेपरेट किया जाता है। और जो हमारे नीचे का टैप होता है वो हमारा यहाँ से हमारा पिग आयरन या मोल्टेन मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो जब भी हम लोग क्या करते हैं चार्ज में जो होता है आयरन और प्लस ये तुम्हारा
CaCO3 उसको इंटर कराते हैं। उसको इंटर कराने से जो हमारा कोक के साथ रिडक्शन होता है तो बर्न करता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहले चार्ज बर्न करता है, चार्ज बर्न करने के बाद जो मेन जो ओवर होता है वो नीचे जाता है। नीचे हो जाने के बाद अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो अपना फेज चेंज करता है। फेज चेंज करने के बाद क्या होता है कि पहले मोल्टन मेटल मेल्ट होके अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पे फिर वो नीचे स्लैग पे जाके इकट्ठा होकर नीचे वाले टैप होल में जाके इकट्ठा होगा। उसके बाद जो तुम्हारे चार्ज होते हैं, चार्ज चलने के बाद वो लो डेंस होते हैं। लो डेंस होने के बाद क्या होगा कि पहले मोल्टन मेटल गिरेगा, फिर बाद में ये जो कोक होगा कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा। वो यहाँ पे कुछ लेवल के ऊपर इकट्ठा होगा। इसकी जो फॉलोइंग रिएक्शन है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हमारा आयरन यहाँ पे क्या 500 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, ठीक है। वो कोक के साथ रिडक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और अपने बाकी जो रेस्ट ऑफ चार्ज है वो नीचे की ओर डाउन करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर ये जो फॉर्म होता है ये होता है हेमेटाइट का। ये होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है कि इसमें मैग्नेटाइट जो रिफॉर्म के फॉर्म में आता है, फिर ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्ट होके आयरन ऑक्साइड और ये कार्बन जो रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैसेस बनके बाहर एक्सट्रैक्ट कर जाती है। तो जो हमारा चार्ज होता है वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है और जो फाइनली जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये हमारा स्लैग के रूप में यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, ठीक है। और इसमें ये हेमेटाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हेमेटाइट में जो होता है आयरन कंटेंट 70% होता है। इसलिए हेमेटाइट से हमें जो मैक्सिमम ऑप्टिमम आयरन जो होता है वो एज अ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सिर्फ अभिजीत मंडल को क्लास कर रहा है, सब लोग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। फिलहाल मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड। जो हमने आज कंप्लीट वो की देखा इसका ब्लास्ट फर्नेस का हमारा इंट्रोड्यूस हुआ और इसका स्ट्रक्चर और पार्ट्स नेम्स क्या है और उनकी वर्किंग क्या है और यहाँ पे कैसे हम लोग आयरन निकालते हैं।
अगर इतने में किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसको है ना क्या बोलते हैं स्लैग को निकालने के लिए क्या डालता है? स्लैग हाँ इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए क्या डालता है? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अशुद्धता को निकालने के लिए क्या डालता है? तीनों वर्ड बता दिया। स्लैग हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया, अशुद्धता को किस लिए प्रयोग करता है? सेकंड क्वेश्चन में भी वो तो रिडक्शन के लिए यूज करता है सर, बंद करने के लिए। सभी क्वेश्चन भी नहीं है और इसका मेथड भी हम